नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो 9 ग्रहों की सीरीज में शुक्र ग्रह के बारे में है। शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। मीन राशि में 27 डिग्री पर शुक्र ग्रह परमोच्च कहलाते हैं और कन्या राशि में 27 डिग्री पर शुक्र ग्रह परम नीच कहलाते हैं। शुक्र ग्रह के 3 नक्षत्रों पर आधिपत्य है, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूरज से 45 डिग्री आगे या 45 डिग्री पीछे ही रहते हैं। सूरज से 45 डिग्री आगे जाने पर शुक्र ग्रह वक्री हो जाते हैं और सूरज से 45 डिग्री पीछे आने पर शुक्र ग्रह मार्गी हो जाते हैं। और सूरज से जब इनकी दूरी 9 डिग्री रह जाती है तो ये अस्त हो जाते हैं। शुक्र ग्रह को एक राशि में 25 दिन तक रहना होता है। 25 दिन तक ये एक राशि में रहते हैं। वक्री होने पर इनकी जो एक राशि में रहने की जो समय अवधि है वो बढ़ जाती है। सूरज के 45 डिग्री आगे या 45 डिग्री पीछे ही रहने के कारण ये भी लगभग 1 साल में ही 12 राशियों का चक्कर पूरा करते हैं। सूरज जब 12 राशियों का पूरा चक्कर करते हैं 1 साल में, तब लगभग उसी दौरान में ही शुक्र का भी और बुध का भी 12 राशियों का चक्कर पूरा होता है। शुक्र ग्रह की जो महादशा है वो 20 साल की होती है। शुक्र ग्रह स्त्री कारक ग्रह है और जल तत्व ग्रह है। शुक्र ग्रह दोस्तों मित्र हम देखें तो शुक्र ग्रह की मित्रता शनि से, बुध से, राहु से, केतु से, शनि, राहु, बुध और केतु से इनकी खास मित्रता है, अति मित्रता है। इसके बाद सूरज, बृहस्पति, चंद्र और मंगल, इनके साथ इनका शत्रुता रहती है। दैत्य गुरु होने के कारण जो शनि, राहु, केतु खास इनके शिष्यों के रूप में ही जाने जाते हैं। शुक्र ग्रह की महादशा मैं पहले बता चुका हूँ कि 20 साल की होती है। और शुक्र ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह का हमारे शरीर पर प्रभाव धातु के रूप में होता है। पुरुष का वीर्य, शुक्राणु, ये शुक्र ग्रह से देखे जाते हैं। पुरुष की जो जन्म कुंडली में शुक्र जितना बलवान होगा, शुक्र जितना अच्छा होगा, उतना ही पुरुष का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति को देखा जाता है। बृहस्पति जितना बलवान होगा उतना ही उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। शुक्र ग्रह से हम संबंधी देखते हैं तो संबंधी में जो भी ऐसा जो रिश्ता होता है जो
स्त्री से संबंध रखता है। जैसे पुरुष के लिए उसकी पत्नी, उसकी भाभी और जो भी महिला मित्र होते हैं वो शुक्र से संबंधित हैं। स्त्री के लिए भी जो उनकी भाभी या उनकी ननद आदि, जेठानी आदि, वो शुक्र ग्रह से ही देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो हमारे सुख साधनों पर होता है। जन्म कुंडली में जितना बलवान शुक्र होगा, जितना अधिक उसको शुभ प्रभाव होगा या षड्बली होगा या शुभता लिए हुए होगा, उतना ही हमारे जीवन में लग्जरी रहेगी, सुख साधन रहेंगे, भौतिक सुख रहेंगे। शुक्र ग्रह का जो प्रभाव होता है वो अधिकतर आयु में 25वें साल में आता है। यानी कि 25वां साल जो होता है वो शुक्र से संबंधित होता है। शुक्र ग्रह के बारे में हम और जानें तो दोस्तों, शुक्र ग्रह का संबंध हम लक्ष्मी माता से भी करते हैं। इसलिए शुक्र को लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शुक्र ग्रह की शुभता के लिए शुक्र ग्रह के उपायों में लक्ष्मी माता की उपासना बताई जाती है। शुक्र ग्रह का संबंध चांदी से भी है। शुक्र ग्रह का संबंध गाय से भी है। और अगर हम शुक्र ग्रह के उपायों में देखें तो दोस्तों, शुक्र ग्रह के उपायों में पुरुषों के लिए तो अति आवश्यक होता है कि अगर किसी की शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र कमज़ोर अवस्था में है या शुक्र शुभ भावों का स्वामी होकर कमज़ोर अवस्था में है, शुभ फल नहीं दे पा रहा है, तब इनको एक तो ओपल रत्न पहनना चाहिए या डायमंड पहनना चाहिए और साथ में गाय की सेवा करनी चाहिए और स्त्री का सम्मान करना चाहिए। और अगर जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ भावों का स्वामी है और शुक्र की महादशा चल रही है और अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं, तब आपको गायों की सेवा जरूर करनी चाहिए। हर शुक्रवार को गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित वस्तुएं चावल, सफ़ेद कपड़ा, चांदी को हम शुक्र से भी जोड़ते हैं और चांदी को हम चंद्रमा से भी जोड़ते हैं। शुक्र के उपायों में लक्ष्मी माता की उपासना जरूर करनी चाहिए। और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए अगर शुक्र की महादशा है और शुक्र अच्छा फल नहीं दे पा रहा शुक्र की महादशा में, तो इनको अपने पैरों में चांदी की पायल अवश्य पहननी चाहिए। क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और हमारे जो पाँव हैं ये मीन राशि को दर्शाते हैं। और महिलाओं को अगर पैरों में चांदी की पायल पहनते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ पर शुक्र उच्च का होता है और चांदी जो है वो शुक्र की धातु है, तो उनको वहाँ पर शुक्र की शुभता, शुक्र के उच्च का फल मिलने लगेगा। शुक्र की शुभता बढ़ाने के लिए सजना, संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना और जो ब्यूटी के जो सौंदर्य साधन होते हैं,
क्रीम पाउडर आदि या परफ्यूम आदि ये यूज़ करने से भी, इस्तेमाल करने से भी शुक्र की शुभता बढ़ती है। शुक्र को आज के युग में बहुत प्रधानता दी गई है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो हम सभी जानते हैं कि सभी लोग उसके प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षण में आते हैं। और इसीलिए ही शायद ज्योतिष शास्त्र में भी वृषभ लगन, तुला लगन और मीन लगन, इन लगनों को बहुत प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि वृषभ और तुला लगन शुक्र के अपनी राशियां होती हैं, शुक्र इनका स्वामी होता है। और मीन लगन में जो शुक्र है वो उच्च का होता है। इन तीनों लगनों में पैदा हुआ जातक सुख साधन संपन्न होता है। इनको जो भौतिक सुख होते हैं वो बहुत बढ़िया मिलते हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव रखता है। खासकर पुरुषों की कुंडली में शुक्र ग्रह को देखना बहुत आवश्यक रहता है। जितना शुक्र ग्रह अच्छा रहता है उतना ही वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। और नवमाश कुंडली में भी शुक्र ग्रह की स्थिति होती है, वो बहुत ज़रूरी होता है देखना कि शुक्र ग्रह कितना बलवान है। शुक्र ग्रह के उपायों में मैंने बताया है, ओपल रत्न और डायमंड रत्न आप पहन सकते हो चांदी में या सोने में। अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो आपको लाभ मिलेगा, आपको शुक्र की अशुभता नहीं मिलेगी। सफ़ेद गायों की सेवा करने से भी शुक्र की अशुभता नहीं मिलेगी, आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। स्त्रियों का सम्मान करने से भी शुक्र की शुभता मिलेगी। और आप सफ़ेद कपड़े, अगर पुरुष हैं तो सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं तब भी शुक्र को बल मिलता है। परफ्यूम आदि यूज़ करते हैं तब भी शुक्र को बल मिलता है। आप ये उपाय करिए और ज़रूर आपको लाभ होगा। अच्छा दोस्तों, आज हमने बात करी है शुक्र ग्रह के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।